हेलो फ्रेंड्स, मैं हरप्रीत सर ब्रियांस एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले क्लासों में हमने व्यंजन के कुछ टॉपिक पर डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट क्लास में आज का क्लास में व्यंजन के कुछ टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है भूसत्व के आधार पर आने वाले वर्ण। चलिए देखते हैं। भूसत्व के आधार पर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला अघोष वर्ण और दूसरा सघोष वर्ण। पहला अघोष वर्ण, दूसरा सघोष वर्ण। अब देख लेते हैं कि अघोष वर्ण किसे कहते हैं और इनमें कौन कौन शब्द या वर्ण आते हैं। चलिए देखते हैं। अघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रिय में कंपन उत्पन्न जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आने वाले वर्ण होते हैं हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन। वर्ग हमने पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा पिछले वीडियो में। हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन प्लस स तीनों स अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सघोष वर्ण किसे कहते हैं? सघोष वर्ण उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो, स्वतंत्रियों में वर्ण का उच्चारण करने पर कंपन उत्पन्न हो। सिंपल सी बात है, कंपन उच्चारण करने में कंपन उत्पन्न हो, सघोष वर्ण कहते हैं उसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आने वाले वर्ण होते हैं पहला और दूसरा को छोड़कर। जैसा कि आघोष वाला जो है, जिसमें पहला दूसरा आते हैं, इसको छोड़कर जितने भी बाकी व्यंजन बचे सब के सब सघोष। जितने भी वर्ग के व्यंजन बचे सभी के सभी सघोष प्लस य र ल व सघोष वर्ण कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राणोत्व के आधार पर आने वाले वर्ण। प्राणोत्व के आधार पर वर्ण को दो बराबर भागों में बांटा गया है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण उच्चारण किसी वर्ण को उच्चारण करने पर मुंह से कम हवा निकले। किसी वर्ण को उच्चारण करने पर मुंह से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में आने वाला वर्ण, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसी सबसे क्वेश्चन पूछता है, उठाता है। ये सब आने वाले क्वेश्चन है। आज जो टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सभी के सभी पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या यूपीपी हो, कुछ किसी में जरूर पूछते हैं। चलिए तो अल्प प्राण पर आते हैं। अल्प प्राण में आने वाले वर्ण वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा, वर्ग का पांचवा वर्ण तथा य र ल व अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्ग का पहला, ध्यान दीजिए, किसी वर्ग का पहला यानी क वर्ग का पहला वर्ण क और तीसरा ग और पांचवा अंग, ये होते हैं अल्प प्राण। ठीक, चलिए अब महाप्राण पर चलते हैं। ऐसा वर्ण जिसको उच्चारण करने पर ज्यादा मुंह खुल जाए, मतलब ज्यादा हवा से सांस भरनी पड़ी, मतलब ज्यादा मुंह खुल जाए, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण में आने वाले वर्ण होते हैं वर्ग का दूसरा, चौथा, वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण तथा स्वर। जितने भी स्वर हमने पढ़ाया था वो स्वर, ऊष्म व्यंजन यानी स स ह। ध्यान दीजिएगा, महाप्राण ज्यादा मुंह खुल जाए बोलने पर, किसी वर्ग को ज्यादा सांस भरे, उसे महाप्राण कहते हैं। महाप्राण के में आने वाले वर्ण होते हैं वर्ग का दूसरा, चौथा प्लस जितने भी स्वर हैं प्लस ऊष्म व्यंजन यानी स स ह। चलिए फ्रेंड्स, अब आज का एक नोट देखते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है।
एग्जाम में बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा चुका है, पुलिस में ज्यादा इसे पूछा है। आइए देख लेते हैं, और इसको कम से कम याद रखिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा याद रखिएगा और नोट बना कर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें परिभाषा कोई नहीं है कि हम सब जान लेंगे। सही है, हाँ चलिए ठीक है। अब देख लेते हैं श्री, किसी बात को आप श्री लिखते हैं, क्या आप जानते हैं कि श्री को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। दैट्स राइट, श्री को वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन बनेगा पक्का, किसी भी एग्जाम में बन जाए तो धप्पा मार कर आ जाएगा, मुंह ताकिएगा। चलिए अब एक भ लिखते हैं आप ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा भ लिखते हैं। इससे अमानक वर्ड पूछते हैं, अमानक वर्ड कहते हैं। ये भी पूछा है एग्जाम में 2013 और के आसपास किसी एग्जाम में पूछा, हमें देखा, याद नहीं आ रहा है। इसको कौन सा वर्ड कहते हैं, ऑप्शन दिया था, अमानक वर्ड कहते हैं। ठीक, ओके। अब आते हैं अ, जो हमारा स्वर का अ है, इसे शहीद वर्ड कहते हैं। शहीद वर्ड किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई? शहीद वर्ड इसे कहते हैं किसी भी व्यंजन में बिना लगाए लगे रहता है, जैसे क में पहले से अ लगा रहता है, तो ये बेचारा शहीद है, और वो वाला शहीद नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फारसी भाषा का वर्ड, कुछ वर्ड हैं जो फारसी भाषा से लिए गए हैं, जो ये क के नीचे चंद्र बिंदु, ख के नीचे चंद्र बिंदु, ग के नीचे चंद्र बिंदु, ज के नीचे चंद्र बिंदु और फ के नीचे चंद्र बिंदु, ये फारसी भाषा के वर्ड। अब देख लेते हैं हमारे पूरे वर्णमाला में दो तुर्की भाषा के वर्ड हैं, पहला है ड, दूसरा है ठ, नीचे चंद्र बिंदु लगा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये भी देखिए, इंग्लिश वाला भी इसी में छूता है। ये जो अ है हमारा इंग्लिश का वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। मात्र वो पूरे वर्णमाला में जो अ है ये इंग्लिश का शब्द है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है, ये पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस में, काकल्य वर्ड या स्वर यांत्रिक मुखी वर्ड किसे कहते हैं? सबको चकरा दिया था ये। पूरे वर्णमाला में काकल्य वर्ड सिर्फ ह को कहते हैं, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार पूछ चुका है। काकल्य वर्ड केवल ह है, केवल ह ये एक ऐसा शब्द है जिसे काकल्य वर्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संघर्षी वर्ड, बोलने में संघर्ष करना पड़े, ऐसा वर्ड जिसे बोलने में संघर्ष वर्ड, मतलब ज्यादा संघर्ष करना पड़े, संघर्ष मतलब घर्षण हो, उसे संघर्षी वर्ड कहते हैं। इसमें आता है स स स, तीनों स, संघर्षी वर्ड, यह भी पूछ दिया। वत्स्य संघर्षी, वत्स्य संघर्षी, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वत्स्य संघर्षी, वत्स्य संघर्षी में आते हैं ज ल ज ल स, ज ल स, ज ल स, ये वत्स्य संघर्षी है। ठीक, ओके, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये जितने नोट वाले हैं सब के सब इम्पोर्टेंट है, मैंने एग्जाम से उठाया है, जो एग्जाम में आया है, और इसको नोट करा दिया, क्योंकि इसमें ये अलग ही टॉपिक है कुछ, जो इसको नोट करवाना जरूरी था। इसको कंप्लीटली याद रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले हैं और आते हैं और आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, जरूर आएंगे किसी न किसी। और फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, सब हो अल्पप्राण राप्राण, ठीक है। तो अब आपका वर्णमाला में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आपका वर्णमाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद से हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और वर्णमाला खत्म हो जाने के बाद एक दिन पूरे ब्लैक बोर्ड पर हम मास्टर वीडियो डालेंगे पूरे वर्णमाला का। थोड़ा छोटा छोटा लिखा जाएगा, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए कि सब पढ़ें। तो पूरा वर्णमाला खत्म हो जाने पर एक दिन मास्टर वीडियो डाला जाएगा, और उसी दिन हम पीडीएफ भी डाल देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।